अखिलेश यादव आखिर पुरानी रणनीति ही क्यों अपना रहे हैं? अखिलेश के पास क्या नई रणनीति नहीं है या फिर अखिलेश ने पुरानी रणनीति में कुछ नया बदलाव किया है और उसके सहारे वो 2022 के सियासी मैदान में उतरने जा रहे हैं? आखिर क्या चाहते हैं अखिलेश? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से और विधानसभा सीटों के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सियासत देश की सियासत में बहुत कुछ तय करती है। इस समय समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और अब कयास किए लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसी प्रदर्शन को 2027 में दोहराएगी। लेकिन सपा के इस प्रदर्शन में मिल्कीपुर उपचुनाव की हार ने ब्रेक लगा दिया है। जिस अयोध्या मॉडल को समाजवादी पार्टी पूरे देश के सामने अपनी जीत और भाजपा की हार के रूप में रख रही थी, कहीं ना कहीं अब उस मॉडल पर ब्रेक लग गया है। अब उस मॉडल पर ब्रेक लगा तो अखिलेश यादव ने अपने बस्ते में से पुराना समीकरण निकाला, वो समीकरण जिसके भरोसे अखिलेश यादव 2022 में चुनाव लड़े थे और असफल हुए थे। जी हां, अखिलेश यादव पीडीए का नाम लेते हुए एक बार फिर ब्राह्मणों पर दांव खेलने जा रहे हैं। जी हां, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ब्राह्मण है वो बहुत कुछ तय करता है। 2007 की बसपा की सरकार रही हो, उसमें किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग रही और तमाम जो जातियां थी वो साथ में आई और जिसमें बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने बड़ा साथ बसपा का दिया। अब एक तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मण जो है वो 12 तक बसपा के साथ नजर आया, 12 के बाद वो सपा के साथ आया और उसके बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल है। कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं जिसको लेकर ब्राह्मण समाज बार बार योगी सरकार से नाराजगी जाहिर करता रहता है, लेकिन कोई बड़ा असर नहीं दिखाई देता। ऐसे में अखिलेश यादव बार बार वो जिताऊ समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो भाजपा को हरा सके। जी हां, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की। अखिलेश यादव बार बार दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं और उनका जो पीडीए में ए है, कभी उसको वो अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी उसको वो अगड़ा कहते हैं। अल्पसंख्यकों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर है वो सबसे बड़ा वोटर है। वो एक तरीके से पिछले 2-3 चुनाव में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ नजर आया है, लेकिन मुस्लिम समाज ने एक तरफा सपा को वोट किया, लेकिन फिर भी भाजपा नहीं हार पाई। अखिलेश यादव अब फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जब 2024 में वो संसद गए, लोकसभा गए, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया, एक ब्राह्मण चेहरे को बनाया, एक मैसेज देने के लिए बनाया ब्राह्मणों को कि देखिए हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब मिल्कीपुर चुनाव हुआ तो ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो मैसेज है ब्राह्मण समाज के लिए वो बार बार फेल होता है। अखिलेश यादव ने जब माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया तो समाजवादी पार्टी में भी विरोध की आवाज उठी। कई लोगों ने पूछा कि माता प्रसाद पांडे को क्यों बनाया गया, किसी ब्राह्मण को क्यों बनाया गया? जब ब्राह्मण समाज वोट नहीं देता है तो उस समय ये भी सवाल उठे कि क्या कोई मुस्लिम नहीं बनाया जा सकता था, क्या कोई पिछड़ा नहीं बनाया जा सकता था? लेकिन अखिलेश यादव उस समय उन सवालों पर चुप रहे। अब फिर अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज पर दांव खेलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की टीम के कई ऐसे ब्राह्मण नाम जो इस समय अखिलेश यादव की 2027 की चुनावी रणनीति को तय कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या यह चुनावी रणनीति जमीन पर कारगर होगी या नहीं। मैं 5 लोगों के नाम आपको बताने जा रहा हूं। पहला नाम है माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरा नाम पवन पांडे है। पवन पांडे जो हैं वो अयोध्या से आते हैं, 2012 में विधायक रहे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 बार से चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद संतोष पांडे आते हैं। संतोष पांडे लंबुआ से विधायक रहे, 2012 में फिर लगातार चुनाव हारे। उसके बाद अभिषेक मिश्रा आते हैं। अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं, इंटेलेक्चुअल बताए जाते हैं। बताया ये जाता है कि अखिलेश यादव
अभिषेक मिश्रा की सलाह खूब लिया करते हैं। अभिषेक मिश्रा 2012 में विधायक थे, उसके बाद वो 2017 हारे और 2022 हारे। 2022 का चुनाव उन्होंने लखनऊ की सरोजिनी नगर विधानसभा से लड़ा, जहां उस समय रिटायर होकर आए राजेश्वर सिंह, जिन्होंने वीआरएस लिया था, वो भाजपा में आए और उन्होंने 15 दिन के भीतर माहौल तैयार कर अभिषेक मिश्रा को चुनाव हरा दिया। उनकी हार के पीछे कारण ये था कि सरोजिनी नगर यादव बहुल्य विधानसभा है और वहां पर लोग चाह रहे थे कोई यादव चेहरा आए, कोई ऐसा चेहरा आए जो जमीन का चेहरा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहां पर अभिषेक मिश्रा के आने से कई पुराने जो ब्राह्मण नेता थे वो भी नाराज हो गए। उसके बाद आते हैं भीम शंकर तिवारी। जी हाँ, भीम शंकर तिवारी कई बार जो है वो राजनीति चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में जब वो 2021 में आए तो वो भी सफल होते हुए नहीं दिखाई दिए। बात करें 2024 के समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की, तो समाजवादी पार्टी को जो पीडीए का वोट मिला, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोट मिला, उसके पीछे कई कारण थे, कई चेहरे थे जो समाजवादी पार्टी में आए, कई बड़े पिछड़े चेहरे, कई बड़े दलित चेहरे थे जो बसपा और तमाम पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। वो अपने साथ अपना जनाधार भी लाए थे। साथ ही साथ राहुल गांधी का संविधान और आरक्षण बचाने का वो नारा कारगर साबित हुआ जो उन्होंने 2024 के चुनाव में दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा के खिलाफ एक लहर बनाने की कोशिश की कि भाजपा 400 सीटें जीत गई तो संविधान बदल देगी। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम में, उनके दांव में, उनकी रणनीति में पीडीए दिखाई नहीं दे रहा है। ये सवाल समाजवादी पार्टी के कई लोग पूछते हैं। ये सवाल हाल ही में अफजाल अंसारी ने पूछा। अफजाल अंसारी पीडीए के तहत पंचायत कर रहे थे एक जगह पर, तो उन्होंने कहा कि पीडीए में, पिछड़े में यादव समाज को थोड़ी सी अपनी मुट्ठी बांध कर रखनी पड़ेगी, उनको बाकी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यादव समाज चाहता है कि वह प्रधान बन जाए, जिला पंचायत बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए। बोले आप लोगों को थोड़ा संयम रखना होगा और बाकी पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाना होगा। तो क्या अफजाल अंसारी सीधा सीधा इशारा जो था वो अखिलेश यादव के परिवार पर कर रहे थे कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने परिवार के कई लोगों को टिकट देकर संसद पहुंचाया। बात की जाए अगर यादव रिप्रेजेंटेशन की समाजवादी पार्टी में, तो अखिलेश यादव के परिवार को छोड़कर कोई बड़ा यादव नाम सामने नहीं आता है। कुछ लोग उन 5 से 6 लोगों को जो कि सांसद बने हैं, जिसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव हैं और तमाम राम गोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, उनके बेटे हैं, उनको यादव कंसिडर नहीं करते, उनको परिवार कंसिडर करते हैं। विपक्ष के लोग पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं। कई प्रकार के आरोप जो है वो अखिलेश यादव पर बार बार लगते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो अखिलेश यादव ये पुराना अपना जो दांव है वो आजमा रहे हैं 2027 को लेकर, क्या वो कारगर होगा? क्योंकि 2022 में जब अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोटों को रिझाने के, लुभाने के लिए एक ज्यादा से ज्यादा टिकट ब्राह्मण समाज को दिए थे और मुस्लिम समाज के टिकट काटे थे, तो उस समय भी काफी नाराजगी सपा के वोटर में बताई गई थी। और चुनाव जब अखिलेश नहीं जीत पाए थे तो मुस्लिम वोटर पूरी तरीके से नाराज समाजवादी पार्टी से हो गया था और कह रहा था कि अखिलेश ना हमें रिप्रेजेंटेशन देते हैं, हम अखिलेश को वोट देते हैं, लेकिन अखिलेश भाजपा को हरा नहीं पाते। लेकिन 24 में जो हवा बनी उसमें सपा कांग्रेस साथ आई, भाजपा के सामने एक बड़ा नैरेटिव सेट हुआ, तो फिर मुस्लिम वोटर ने उस गठबंधन को वोट किया। अब आगे देखना है कि अगर अखिलेश यादव इस तरीके से फिर ब्राह्मण कार्ड खेलते हैं, ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देते हैं, उस पुराने हारे हुए दांव को आगे आकर लेकर आते हैं, तो क्या जो मुस्लिम वोटर है वो इस बार फिर अखिलेश के साथ जाएगा? ये बड़ा सवाल है। और क्या उससे बड़ा सवाल ये है कि जो अखिलेश का दांव 2022 में नहीं चल पाया, जो ब्राह्मण दांव नहीं चल पाया, क्या वो 27 में चल पाएगा? ये भी अपने आप में उससे बड़ा सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव बार बार पीडीए की आड़ में अल्पसंख्यकों को धोखे में रखकर अगड़ों पर, ब्राह्मणों पर दांव क्यों लगा रहे हैं? एक और वो अपने आप को शूद्र कहते हैं, एक और वो अपने आप को बहुजन राजनीति का लीडर कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो उनका बार बार अगड़ा दांव है वो फेल हो जाता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या अखिलेश ये जो दांव चल रहे हैं ब्राह्मण राजनीति का, वो कामयाब होगा या नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन साथ ही साथ भारत लोग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आपको मिलती रहें।